आज की यह वीडियो बनाते समय मुझे बहुत ही खुशी हो रही और मुझे अपने आप पर बहुत ही गर्व है कि मैंने जो जो प्रश्न आप सभी को बताए थे वो सभी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में जो जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो परीक्षा में आएंगे। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा कि कौन से प्रश्न परीक्षा में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। वो सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न बता सकते हैं और गारंटी नहीं ले सकते। हम गारंटी लेते हैं कि प्रश्न आएंगे परीक्षा में और वो सभी प्रश्न परीक्षा में आते हैं। प्रूफ आप लोगों को इस वीडियो में दिखने वाला है और आने वाले दिनों में भी ये सारे प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे जो हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र जिनका पेपर सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का आने वाले दिनों में है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों की समझ में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि अभी ये रिसेंटली ही समाजशास्त्र का पेपर हुआ है, जल्द ही। तो आपको इस वीडियो से आइडिया लगेगा कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और आपको कौन कौन से तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले आप लोग प्रूफ के तौर पे यहां पर देख लीजिए कब का पेपर है, सोशियोलॉजी देख लीजिए, कौन से सेमेस्टर का है, डेट देख लीजिए, पूरी जानकारी है। कोई यहां पर फेक नहीं चलता। टोटल हम ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं, टोटल आपको हम विश्वास दिलाते हैं। यहाँ पर 100% शुद्धता यहाँ पर मिलती है आप लोगों को, ठीक है। जिन भी छात्रों का जो पेपर था, सब्जेक्ट तो हमारा हो गया सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, और पेपर का जो नाम होता है, प्रश्न पत्र का नाम होता है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। 75 नंबर का पेपर आया हुआ था। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल हो सकते हैं। किसी यूनिवर्सिटियों में अलग अलग मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अति लघु उत्तरीय में कई यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं, मतलब कि कई यूनिवर्सिटियों में अति लघु उत्तरीय में 10 प्रश्न आते हैं, कई यूनिवर्सिटियों में अति लघु उत्तरीय में 5 प्रश्न आते हैं। तो ये अलग अलग है, उस पे हमें नहीं जाना, हमें मेन पे जाना है क्वेश्चन पे, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। 3 प्रकार के प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय हैं, लघु उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अति लघु उत्तरीय के बारे में। ध्यान से समझेंगे। जिन भी छात्रों की परीक्षा आने वाले दिनों में है, जो जो मैं प्रश्न बता दूंगा, अगर आप वो पढ़ के जाएंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। हम मुहर लगा के देते हैं। अदरवाइज अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके, व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूं, जो मन कहे आप जो मुझे बोलिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है समाजशास्त्र। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताता रहा, हर बार बताता है जब मैंने समाजशास्त्र की वीडियो बनाई, ये समाजशास्त्र का क्वेश्चन पेपर आपको बताया कि समाजशास्त्र की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, आपकी परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा और फाइनली आया भी और आने वाले दिनों में प्रश्न आता ही रहेगा। तो इसकी परिभाषा आपको कुछ इस प्रकार लिखनी है कि समाजशास्त्र, फिर से मैं आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, गूगल पे फिर भी सर्च करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं फिर से इसका आंसर बताऊँ। आपको उत्तर में लिखना है कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मानव समाज का अध्ययन है। यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। किसकी? सामाजिक विज्ञान की एक ब्रांच है, शाखा है, जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी को परिष्कृत करने और उनका विकास करने के लिए अनुभवजन्य विवेचना और, ठीक है, विवेचनात्मक विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है, जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। आप अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर आपको जब मतलब आपके सामने उत्तर रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। और आपकी परीक्षा में जब जब भी परीक्षा होगी, जिन भी छात्रों की समाजशास्त्र की, ये प्रश्न आएगा, रट लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाज को परिभाषित कीजिए। समाज की, अब यार ऊपर क्वेश्चन था समाजशास्त्र, यहां पर है कि समाज की परिभाषा देनी है। तो समाज की परिभाषा आपको लिखनी है कि एक समाज, ठीक है, फिर से सुनिएगा, समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप, यानी कि जो अपना रीति रिवाज है, क्रियाकलाप जो डेली के काम है वो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी इसकी परिभाषा देंगे। क्योंकि अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है तो आप इतना ही लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 85 शब्द में उत्तर लिखना होता है, और अगर लघु उत्तरीय में आया है प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय में आया तो थोड़ा आपको लॉन्ग में लिखना होगा, ठीक है। इसी में नेक्स्ट प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का। थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन पेपर छात्रों के द्वारा भेजा जाता है, थोड़ा क्लियर कम हो, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा PDF बना के, लेकिन कहाँ पर दूंगा, कैसे दूंगा, ये आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली, बहुत ही जनरली प्रश्न है। मैंने ये भी बताया था कि संयुक्त परिवार से जुड़ा प्रश्न आएगा और आया भी। इसमें आपको लिखना है कि हिंदू संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर में कई पीढ़ियों के लोग रहते हों, जिस पर परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हों, उनकी रसोई, पूजा पाठ, संपत्ति सामूहिक होती है, उसे ही संयुक्त परिवार कहते हैं। कहने का मतलब 3 पीढ़ियों से जो उनकी पीढ़ियां हैं,
जैसे बाबा, पिता और उसके बच्चे, एक मतलब कि एक ही पीढ़ी के, मतलब कि 3 पीढ़ी के लोग एक ही घर में रहते हो और उनकी संपत्ति, उनका घर एक ही हो, कि रसोई में खाना बनता हो और सब पे संपत्ति का बराबर अधिकार हो, और जो पूजा पाठ है वो सब एक ही रूम में करते हो, मतलब कि एक ही जगह, तो इसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। इस प्रकार आप इसकी परिभाषा लिखेंगे परीक्षा में आए तो। आने वाले दिनों में भी परीक्षा में प्रश्न आएगा, जब जब भी परीक्षा होगी, ठीक है। अगला प्रश्न टॉप लेवल का, ये भी आपकी परीक्षा में आएगा। नातेदारी से जुड़े प्रश्न आएंगे। यहाँ पर पूछा गया कि नातेदारी के प्रकार बताइए। तो नातेदारी के 2 मुख्य प्रकार बतलाए गए हैं, जिनमें प्रायः नंबर 1 पे रखा गया है। नंबर 1 पे रखा गया है विवाह मूलक नातेदारी। 2 नंबर पे रखा गया है रक्त मूलक नातेदारी। पहला है विवाह मूलक नातेदारी और दूसरा है रक्त मूलक नातेदारी। आप 2 लिख देंगे, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप अपने क्वेश्चन बैंक सीरीज में ढूंढ के पढ़ लीजिएगा इसका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझ है कि सामाजिक समूह को परिभाषित कीजिए। सामाजिक यानी कि सोशल ग्रुप के बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, ध्यान से समझेंगे। फिर से हम आ जाए पॉइंट पे, थोड़ा मिस्टेक हो गई। मिस्टेक का मतलब थोड़ा यहाँ पर जूम इन हो गया था, ठीक है। तो सामाजिक समूह की परिभाषा आपको लिखना है कि सामाजिक समूह किसी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क व लेन देन रखें, जिनमें एक दूसरे से कुछ समानताएं हों और जो आपस में एकता की भावना रखें, उसे हम सामाजिक समूह या फिर सोशल ग्रुप कहते हैं। तो आप इस प्रकार की परिभाषा दीजिए। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए, जब जब भी परीक्षा होगी ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय के जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं अभी, हालांकि एक वीडियो मैंने महासंग्राम बता रखी है कि आप महासंग्राम वीडियो को देखने के बाद आप कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ महासंग्राम वीडियो देख लीजिए। और देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं ये तो टॉप लेवल के 5 प्रश्न आए हैं लघु उत्तरीय में, 5 के 5 टॉप लेवल के। मैंने बताया भी था कि ये आएंगे और आए भी और आते रहेंगे जब जब भी समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। छात्रों के द्वारा भेजा गया है तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा यहाँ पर कट गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र की सविस्तार विवेचना कीजिए, यानी कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है उसके बारे में आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनरली है, एग्जाम में आने के पूर्ण चांस है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, विवेचना कीजिए, या फिर प्रश्न हो सकता है सिद्ध कीजिए। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसके है कि नहीं है इसके बारे में आपको पढ़ना है और सिद्ध भी करना है, ठीक है। कम से कम 200 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल है। जब आपकी परीक्षा होगी तब तक ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ये 100% श्योर है। और मैंने आपको बताया भी था कि प्रश्न आएगा और आया भी, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा एक भी कोई प्रश्न नहीं है इसमें जो मेरे द्वारा बताया गया ना आया हो, 100%। हालांकि कुछ पेपर होते हैं जिसमें 90% मेरे द्वारा बताए आते हैं, लेकिन ये पेपर ऐसा हुआ है जिसमें 100% मेरे द्वारा बताए सभी प्रश्न आए हैं, इसलिए हम इसको 100% में 100% देंगे। अगला प्रश्न है कि परिवार को परिभाषित कीजिए, यानी कि परिवार की परिभाषा दीजिए। परिवार के सामाजिक विधानों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। परिवार की परिभाषा देना और परिवार पर सामाजिक क्या क्या विधान है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपने क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, गूगल, जहां पर भी आपको मिले ढूंढ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गूगल पे डालिएगा ऐसे बोल के, जैसे वॉइस बोलते नहीं, वॉइस वाला बन जाता ना, तो आप बोलेंगे परिवार को परिभाषित कीजिए, परिवार पर सामाजिक विधानों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उत्तर आप लोगों की समझ आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है संस्था। मैंने कई बार बताया संस्था प्रश्न आएगा, आया भी। संस्था की विशेषताएं बताइए, या फिर संस्था किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो संस्था की परिभाषा और संस्था की विशेषताएं भी पढ़ लीजिएगा, ये भी टॉप लेवल का कटघरी का प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय की प्रमुख विशेषताएं। ये समुदाय, संस्था, समिति, समाज, समाजशास्त्र, मैंने आपको जब जब भी वीडियो बनाई होगी समाजशास्त्र की तब मैंने बताया होगा, आएगा और आया भी। समुदाय की विशेषता के बारे में पढ़ लीजिएगा, टॉप लेवल का प्रश्न है। एग्जाम की परीक्षा के लिए जब जब आपकी परीक्षा होगी तब ये प्रश्न देखने को मिलेगा। समुदाय की परिभाषा, समुदाय की विशेषता, ठीक है, ऐसे प्रश्न तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक संरचना की विशेषताएं बताइए। सामाजिक संरचना की परिभाषा लिख लेना है, सामाजिक संरचना पर टिप्पणी लिखिए, सामाजिक संरचना के बारे में डिटेल में लिखिए, सामाजिक संरचना की विशेषताएं बताइए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं सामाजिक संरचना से संबंधित, तो आपको पढ़ लेना है। बस आपको कहीं पर प्रश्न दिख जाए सामाजिक संरचना से जुड़ा, बस आप लिखने का प्रारंभ कर दीजिएगा। ये मत देखिएगा कि ये सामाजिक विशेषता है या फिर सामाजिक टिप्पणी है या फिर सामाजिक इस पे संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए, टिप्पणी लिखिए, ऐसा प्रश्न पे ध्यान मत दीजिएगा। मेन आपको सामाजिक संरचना देखना, बस उत्तर लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि परिस्थिति
और भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये भी मैंने महासंग्राम वीडियो में इस भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कट गया है, फिर भी मैं आपको बता दूँ। परिस्थिति लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, परिस्थिति लिखा है, ठीक है, और लिखा है भूमिका की परिभाषा दीजिए, ठीक है, दोनों की। टॉप लेवल का प्रश्न है एग्जाम के लिए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर समाप्त होते लघु उत्तरीय टाइप के सारे प्रश्न, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिनके उत्तर आप लोगों को, आप सभी को मालूम है कितने शब्दों में देने होते हैं, करीब करीब 500 शब्दों में देने होते हैं। और प्रत्येक नंबर के लिए, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, कई कई यूनिवर्सिटी में 15 दिए जाते हैं, तो शायद इसमें 15 नंबर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये जो धर्म है, ये धर्म जो है वो डे बाय डे एक टॉप लेवल की कैटेगरी, टॉप लेवल का फ्लेवर्स बनता जा रहा है। धर्म को लेकर आए दिन विवाद चलते रहते हैं, तो धर्म से संबंधित आपको जरूर तैयार कर लेना। एक एडवांस में क्वेश्चन बता रहा हूं, एडवांस लेवल का समाजशास्त्र बता रहा हूं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये पॉलिटिक्स जो राजनीति की दुनिया है, ठीक है, पॉलिटिकल की दुनिया है। आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि हर जगह, ठीक है, पॉलिटिक्स चलती ही रहती है, ठीक है, राजनीति चलती रहती। तो धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चन। और धर्म की मौलिक विशेषताएं क्या है, इसको भी हम पढ़ लीजिएगा। हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है। हो सकता है ये इसमें इस प्रश्न जो मतलब कि क्वेश्चन पेपर है इसमें दीर्घोत्तरीय में आया, हो सकता है आपका पेपर जब हो उसमें तो ये प्रश्न लघुत्तरीय में आ जाए, ठीक है। तो ये आपसे नहीं मतलब, मेन आपको क्वेश्चन से मतलब है। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र एवं इतिहास में संबंध बताइए। मैंने आपको बताया था समाजशास्त्र एवं इतिहास, या समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या फिर मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या राजनीति शास्त्र, इनमें संबंध पढ़ लीजिएगा। 100% है, प्रश्न आएगा और आया भी। विश्वास आपको नहीं होगा ना, मेरी एक वीडियो जाइए चैनल पे जाइए, उसके बाद वीडियो है, वीडियो के बाद शॉर्ट है, लाइव है, उसके बाद आप लोगों को कम्युनिटी मिलेगी। कम्युनिटी से पहले प्ले लिस्ट बनती है सभी वीडियो की, तो प्ले लिस्ट में मैंने लिख रखा है BA फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र, BA फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी लिख रखा है 2023। उस पर जाके क्लिक करिए, उसमें आपको एक वीडियो लिखेगी, वहाँ पर मतलब दिखेगी, उस पर लिखा होगा मतलब कि थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर लिखा होगा महासंग्राम वीडियो, उस वीडियो को देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, इसी में से आए हैं, ठीक है। ओके, तैयार कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। संघर्ष और प्रतियोगिता के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है, ये भी एग्जाम के आने के चांस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनरीत, रूढ़ी और प्रथा को परिभाषित कीजिए एवं जनरीत एवं रूढ़ियों के बारे में अंतर लिखिए। ये प्रश्न हमेशा नहीं आता, कभी कदार आ जाता है, तो आपके ऊपर, आप तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर इसी वर्ष का। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप PDF में दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे डाउनलोड करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपके 25 से 30 नंबर गारंटी है पक्के हो जाएंगे। और बाकी की हमारी एक महासंग्राम वीडियो है, उसको जाके देख लीजिए, आपके 70-75 नंबर, जितने भी नंबर का पेपर होगा आपके पूरे के पूरे डन हो जाएंगे। इस बार की हम थंब लगा के गारंटी देते हैं, मुहर लगा के, ठीक है। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।